गोतनी में ऐसा फरक्शन हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों कसम खा करके अपने अपने कमरे में रहने लगे। महात्मा का जब सत्संग सुना तो महात्मा ने कहा कि किसी की गलती को नहीं देखना चाहिए, किसी के बुराई को नहीं देखना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीर हम सबसे बुरे हमसे भल सब कोई, जिन ऐसा करी जानिया मीत हमारा सोए। सदगुरु कहते हैं कि बुराई खोजने के लिए मैंने चला, बुरे लोगों को खोजने के लिए मैं दुनिया में चला, लेकिन दुनिया में कोई हमें बुरा नहीं मिला। जब अपने भीतर झांक करके देखा तो हमसे बुरा दुनिया में और कोई नहीं है। हमारा मन जितना भी बुरा है, हमारे विचार जितने गंदे हैं, हमारा विचार जितना अपवित्र है, और अपने मन को अपने विचार को शोधने के लिए कोई बैठ जाए, कोई साधक बैठे, जो साधक ध्यान के समय बैठता है, अभ्यास काल में जो बैठता है, उस साधक को पता है कि मन में क्या क्या विचार आते हैं, मन में क्या क्या विकार आते हैं। कभी पाप के आते हैं, कभी पुण्य के आते हैं, कभी संकल्प आते हैं, कभी विकल्प आते हैं। जो साधक उस समय तटस्थ रह नहीं रहेगा, जो साधक सावधान नहीं रहेगा, तो फिर ध्यान में वह बह जाएगा, ध्यान उसको कभी जीवन में उतर नहीं पाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि ध्यान का मतलब क्या? ध्यान का मतलब होता कि सावधानी। कि ध्यान करने जो व्यक्ति बैठा है, अगर वो सावधान नहीं रहेगा तो ध्यान वो नहीं कर पाएगा, ध्यान में बह जाएगा। बहुत लोग उदाहरण देते हैं भगवान महावीर के बारे में। भगवान महावीर जब ध्यान करने बैठे तो बहुत लोग उनके पैर में कील ठोक दिए। कैसा ध्यान था वो? जो ध्यान जड़ बना देगा कि पैर में कोई कील ठोक दे, हमको पता नहीं चले, वो कभी ध्यान का स्वरूप हो सकता है? तो भगवान महावीर के पैर में कील ठोक दिए, लेकिन भगवान महावीर को पता नहीं चला, ऐसा ध्यान में वो पहुंच गया। सदगुरु कहते हैं कि ध्यान में पहुंचा हुआ व्यक्ति सावधान रहता, होश में रहता है। बेहोश व्यक्ति कभी ध्यान नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं कि सावधानी ही साधना है। जो व्यक्ति जितना सावधान रहेगा, भोजन करते समय जो व्यक्ति सावधान नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बोलिए सदगुरुदेव की। भोजन करते समय जो व्यक्ति सावधान नहीं रहेगा, भोजन कराइए, 3-4 खिला दीजिए, उसके बाद पूछिए कि नमक कैसा है, मिर्चा कैसा है, तो क्या कहेगा? ऐसा खा के बताते हैं, बताइए। 3-4 खा लिया, लेकिन अभी तक नमक और मिर्चा का पता उनको नहीं चला। इसका मतलब है कि भोजन तो कर रहा, लेकिन मन उनका भोजन करने में नहीं है। खाना तो खा रहा, लेकिन मन खाना खाने मुस्काने, मन कहीं और है, क्योंकि असावधानी में वो खाना खा रहा है। भोजन बना रहे हैं, लेकिन अगर सावधानी नहीं रख रहे हैं भोजन बनाने में, तो नमक ज़्यादा पड़ जाएगा, पड़ेगा कि नहीं? कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने में अगर ध्यान पूर्वक गाड़ी नहीं चलाएगा, क्या अगर ध्यान पूर्वक ड्राइवर गाड़ी ही नहीं चलाएगा तो कहीं ठोक देगा कि नहीं? अब गाड़ी में स्टीयरिंग पर बैठ करके, सीट पर बैठ करके स्टीयरिंग पकड़ लेगा और कह देगा कि महात्मा लोग कह रहे थे कि ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाना, तो स्टीयरिंग गाड़ी स्टार्ट करके गियर लगा देगा, स्टीयरिंग पकड़ के क्या आंख बंद कर देगा, गाड़ी चला लेगा? नहीं चला सकता है। अभ्यास काल में हम लोगों को बैठना पड़ता है। यह अभ्यास काल का ध्यान है। अभ्यास काल में जो साधक नए होते हैं उसको अभ्यास कराना पड़ता है। जब तक अभ्यास नहीं करेगा तो ध्यान के उच्च शिखर पर वो नहीं पहुंच सकता है। ध्यान के उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए नए साधक को अभ्यास की आवश्यकता है। ये मैंने कहा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मेरा विषय था कि महात्मा प्रवचन दे रहे थे। महात्मा ने कहा कि किसी की बुराई नहीं देखना चाहिए, और किसी की बुराई नहीं देखना सबसे बड़ा ध्यान है। किसी में दोष नहीं देखना चाहिए, किसी में दोष नहीं देखना सबसे बड़ा ध्यान है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। पड़ोसी पड़ोसी का हक नहीं मारना चाहिए, भाई भाई का हक नहीं मारना चाहिए। खेती करते हैं, खेती करते समय खेत की आल की कनपट्टी को छांट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह भी बहुत बड़ा ध्यान है।
आज लोगों का खेत में उपज सबसे ज़्यादा आर के बगले में होता है, कनपट्टा छांटते छांटते एकदम साफ कर दो, सबसे 99% झगड़ा वहीं से चालू होता है। कौन चीज़ से? वो कनपट्टा छांटने में। पूरे खेत का उपजा कर लेते हैं लेकिन पेट नहीं भरता, आर की कनपट्टी छांटने में आदमी को पेट भर जाता। सदगुरु कहते हैं यह भी सबसे बड़ा ध्यान है। महात्मा ने कहा किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। घंटा 2 घंटा का सत्र चला, चलने के बाद आरती लगी, प्रसाद वितरण हुआ। छोटकी गोतनी जो सत्संग सुनने के लिए आई थी वह प्रसाद लेकर के वह डायरेक्ट पहुंचती कहाँ? अपना घर नहीं गई, अपने कमरे में नहीं गई, अपने पति के पास नहीं, अपने पोते पोती के पास नहीं, वह डायरेक्ट बड़की गोतनी के कमरे के पास जाती, दरवाजा खटखटाती है। सत्संग का प्रभाव देखिए। जब सत्संग जीवन में उतर जाता है, जब सत्संग घर और परिवार में उतर जाता है, जब इस सत्संग को मंच और पंडाल से निकाल करके घर तक लेके चले जाते हैं, तब जीवन में परिवर्तन कैसे आता। आज हम लोग भगवान को मंदिर में बंद कर दिए हैं। उस भगवान को मंदिर से निकाल करके चौक चौराहे पर देना चाहिए, इस समाज में देना चाहिए। टहल बुल करके देखिए, अब संयोग है कि भगवान के अंदर जो है उसमें जीवे नहीं तो दौड़ेगा कैसे, बुलेगा कैसे, एक दूसरे की बुराई को देखेगा कैसे? देख सकता है? वह नहीं देख सकता है। जब सत्संग उसके जीवन में उतरा तो वह डायरेक्ट बड़की गोतनी के पास गई, दरवाजा खटखटाई। दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से आवाज आई, कौन हो? बड़की गोतनी पूछती कौन हो? छोटकी गोतनी कहती मैं आपकी छोटी बहन हूँ। बड़की गोतनी सन्न रह गई, अब क्या होगा, बेटा मर जाएगा। क्योंकि पहले तो क्रिया खाई हुई थी, कसम खाई हुई थी कि बात करेंगे तो क्या होगा, बेटा मर जाएगा, अपने बेटा को खाना। सन्न रह गया, अब होगा क्या? छोटकी गोतनी ने कहा अब कुछ नहीं होगा, दरवाजा तो खोलो, मैं सत्संग सुन करके आई हूँ, वहां से अमरता को प्राप्त करके आई हूँ, मैं अपने जीवन को समझ करके आई हूँ कि परिवार में रह करके, समाज में रह करके एक दूसरे की गलती को नज़रअंदाज करने की क्षमता मेरे पास आ गई है। आप जब कभी नहर जाती थी, वहाँ से जब आती थी तो जो संदेश लेकर आती थी उसमें आधा मुझे भी देती थी। मैंने कैसे आपकी इतना बड़ा उपकार को भुला दिया और आपसे बैर विरोध ठान लिया। आपसे बैर विरोध ठान करके मुंह फुला करके हम दोनों आज तक नरक का जीवन जीते रह गए। और जिस परिवार में, जिस समाज में प्रेम नहीं हो, आज हमारा परिवार, हमारा समाज खोखला हो गया। इससे आज समाज में कोई प्रेम नहीं रह गया है। पहले की समाज देखिए, 10 साल 20 साल पहले जाइए तो सबका आना जाना एक दूसरे के यहाँ होता था ना। बूढ़ पुरान लोग एक दूसरे के यहाँ जाए, सुख दुख पूछे, हाल समाचार पूछे। और सत्संग कहीं हो तो नमक सतवा बांध करके, गाड़ी नहीं भी मिले तो एकदम सरपट लगा दे सत्संग सुनने के लिए। आज तो क्वांटा में जब सत्संग होने लगता है तो कबीरपंथिया सत्संग है, तो संत मत वाला सत्संग है। आज सत्संग भी मत पंथ में बट गया है ना। आज सत्संग को भी, चूंकि जैसे नेता लोग आज लड़ता है, कोई कांग्रेस बनता है, कोई बीजेपी, कोई आरजेडी, कोई बसपा, कोई सपा, और सब अपनी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पकड़ के धकियाते रहता है। कांग्रेस आता है तो बीजेपी गाली देता है, बीजेपी आता है तो कांग्रेस को गाली देता है। आज साधु महात्मा का मन भी वैसे हो गया है। आज कबीरपंथी आएगा तो स्वर्ण मत आएगा तो कबीरपंथ, रामानंदी आएगा तो जैनी आएगा तो बौद्धिस्ट, यही सब उठा पटक चल रहा है। सदगुरु कहते हैं कि सत्संग किसी मत पंथ संप्रदाय का नहीं है, सत्संग मानव जीवन के सुधार के लिए है। अगर सत्संग सुन करके जो व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाया तो फिर सत्संग का मंच लगाना कोई काम का नहीं रह गया। क्योंकि सत्संग का मंच ही लगता है कि व्यक्ति की आत्म चेतना जगे, व्यक्ति की जो आत्म चेतना सुप्त है वह आत्म चेतना को जागृत करके वह व्यक्ति अपने जीवन में वर्तमान के संत गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास करे। ये क्या है? सत्संग का प्रभाव है। सत्संग जब घर में उतरा, सत्संग जब जीवन में उतरा तो कितना दिन का बैर विरोध समाप्त हो गया, हुआ ना। कसम खाए हुए थे कि आज से हम बातचीत नहीं करेंगे। आइए